जन्म जन्म के पाप ले बचाए यीशु जी। जन्म जन्म के पाप ले बचाए यीशु जी। परम पिता प्रभु जी तय आएगा ना मरियम के, मैं सुमरा तो लाया। परम पिता प्रभु जी तय आएगा ना मरियम के, मैं सुमरा तो लाया। जन्म जन्म के पाप ले बचाए यीशु जी। जन्म जन्म के पाप ले बचाए यीशु जी। हालेलुया हालेलुया। तेगा बचाए यीशु यार। तेगा बचाए यीशु यार। धन्यवाद मसीहा ते स्वर्ग के रहया धरती में आए यार। धन्यवाद मसीहा ते स्वर्ग के रहया धरती में आए यार। राखो भाईचारा यीशु है रखवाला, भलाई करो यार। राखो भाईचारा यीशु है रखवाला, भलाई करो यार। धन्यवाद मसीहा ते स्वर्ग के रहया धरती में आए यार। जन्म जन्म के पाप ले बचाए यीशु जी। जन्म जन्म के पाप ले बचाए यीशु जी। स्वर्ग नरक के स्वामी यीशु है अंतर्यामी, मैं सुमरा तो लाया। स्वर्ग नरक के स्वामी यीशु है अंतर्यामी, मैं सुमरा तो लाया। जन्म जन्म के पाप ले बचाए यीशु जी। जन्म जन्म के पाप ले बचाए यीशु जी। जन्म जन्म के पाप ले बचाए यीशु जी। धन्यवाद मसीहा ते स्वर्ग के रहया धरती में आए यार। धन्यवाद मसीहा ते स्वर्ग के रहया धरती में आए यार। जन्म जन्म के पाप ले बचाए यीशु जी। जन्म जन्म के पाप ले बचाए यीशु जी। आमेन हालेलुया धन्यवाद। ते हुए हम शुरू करते हैं प्रकाशित वाक्य छठवां अध्याय उसका 12 पद कोई पढ़ेगा। पढ़ते हुए हम जब उसने छठी मोहर खोली जब उसने छठी मोहर खोली तो मैंने देखा कि एक बड़ा भूकंप हुआ और सूर्य कंबल के समान काला और पूरा चंद्रमा लहू के समान हो गया। ओके। पवित्र पिता यीशु के नाम में हम तेरे चरणों पर आते हैं, हम बरदया कर तेरे पवित्र आत्मा हमारे बीच में मंडरात रहे, हमारी आत्मिक आंखें ज्योतिर्मय होने दे कि हम तेरे वचन के प्रकाशन में जाए और आशीष हो जाए। हर एक रुकावटें बाधाएं यीशु के नाम में दूर हो जाए। हम बरदया कर तरसका यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कर आमीन। छठवें अध्याय में पिता परमेश्वर के हाथ में 7 मुहर से मुहरांकित पुस्तक, उसमें हमारे प्रभु यीशु मसीह ही उनके हाथों से ये ले लिया और एक एक मुहरें खोलता जा रहा है। 5वां मुहर तक हम देख चुके हैं कि क्या घटनाएं घटती हैं और अभी हम उसका 6वीं मुहर की ओर जाएंगे। जब उसने 6वीं मुहर खोली तो मैंने देखा कि एक बड़ा भूकंप हुआ। बड़ा भूकंप। हम देखते हैं कि कितने भूकंप संसार में हो चुका है, कितने लोग मर गए हैं, नष्ट हुए हैं, नाश हुए हैं। और ये जो भूकंप उन तमाम भूइंडोल से भूकंप से बिल्कुल भिन्न है।
क्योंकि यहाँ पर भयंकर घटनाएं घटते हैं। तो मैंने देखा कि एक बड़ा भूकंप हुआ और सूर्य कंबल के समान काला और पूरा चंद्रमा लहू के समान हो गया। ओके, तो उसके इस अध्याय के 6वें अध्याय के अंतिम भाग में हम आए हैं। उसका 12 से लेकर 6वां अध्याय 12 से लेकर 17 पद तक अगर हम देखा जाए तो कम से कम 4 विशेष घटनाएं, 4 प्रकार की विशेष घटनाएं घट रहे हैं। नोट नोट भी करते जाओ ये 4 घटनाएं 6वीं मुहर में 12 से लेकर 17 पद तक 4 घटनाएं। सबसे पहले सूर्य और चंद्रमा का अंधेरा होना। सूर्य और चंद्रमा का अंधेरा होना। अब तक के जितने भी भूकंप और भूंडोल हुए हैं संसार में, अभी ऐसा नहीं हुआ ना। जितने भूकंप अभी तक हुए हैं सब पृथ्वी पर उसका प्रभाव पड़ा, उत्तरी इलाका में उसका प्रभाव पड़ा। लेकिन इधर देखिए, यहाँ पर जो भूकंप जो हुआ न केवल पृथ्वी पर, आकाश में उसका प्रभाव पड़ रहा है। आकाश में भी ऐसा भयंकर भूकंप बारिक्लिस के समय कलीसिया उठा लिया जाने के बाद भयंकर भूकंप, काम पर भी प्रभाव पड़ रहा है, आकाश में भी इस भूकंप का भूंडोल का प्रभाव पड़ रहा है। ओके, तो पहला घटना है सूर्य और चंद्रमा का अंधेरा होना। दूसरा, तारे गिर पड़ेंगे, आकाश के तारे गिर पड़ेंगे। के तीसरा है आकाश का लपेटे जाना। तीसरा घटना है आकाश का लपेटे जाना। ये सब आकाश में होने वाले चेंजेस, ये घटना है। सूर्य और चंद्रमा का अंधेरा होना, तारे गिर पड़ेंगे और आकाश का लपेटे जाना। और अंत में चौथा, पहाड़ और टापू अपने अपने स्थान से टल जाएंगे। पहाड़ और टापू अपने अपने स्थान से टल जाएंगे। अभी तक हम ये सुने हैं कि आकाश और धरती टल जाएंगे, लेकिन मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। यीशु मसीह का वचन है, आकाश और धरती टल जाएंगे। तो सचमुच में पूरी हो रहा है। आकाश और धरती में कितना भयंकर घटनाएं घट रहे हैं। तो 14 है पहाड़ और टापू अपने अपने स्थान से टल जाएंगे। ओके, अभी हम 12 पद से, जब उसने 6वीं मुहर खोली तो मैंने देखा कि एक बड़ा भूकंप हुआ और सूर्य कंबल के समान काला और पूरा चंद्रमा लहू के समान हो गया। मतलब इस भूकंप आकाश में भी उसका प्रभाव दिखा रहे हैं, ये आकाश में भी उसका प्रभाव पड़ता है। सूर्य कंबल के समान काला। आपका मालूम है कि उत्पत्ति के पुस्तक पहले अध्याय में सूर्य को परमेश्वर इसलिए रखा कि पूरे दुनिया वालों को प्रकाश मिले, उजियाला मिले। एक सेकंड के लिए अगर सोचे, अगर सूर्य न होता क्या प्रभाव पड़ता, क्या होता? बहुत सारे परेशानियां होंगी।
लेकिन हमारे घर में बल्ब है, ट्यूबलाइट है, ये सब से हमें प्रकाश मिलते हैं, लाइट मिलते हैं। लेकिन पूरे दुनिया के लोगों के लिए परमेश्वर ने सूर्य को रखा था। देखिए, एक एक मिनट उसको थोड़ा पढ़ से आइए। उत्पत्ति के पुस्तक पहला अध्याय उसका 16 पद पढ़ी। उत्पत्ति पहले अध्याय का 16 पद। तब परमेश्वर ने दो बड़ी ज्योतियां बनाई, उनमें से बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए और छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया, और तारागण को भी बनाया। ये सब क्यों परमेश्वर की बनाई, क्यों बनाया? ज्योति के लिए, सूर्य को, चंद्रमा को इसलिए परमेश्वर बनाया और आकाश में रखा कि पृथ्वी पर प्रकाशित हो जाओ। दिन के लिए सूर्य, रात के लिए चंद्रमा। आप देखिए, ये करोड़ों 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 साल पहले हुआ कि परमेश्वर ने इन ज्योतियों को आकाश में रखा, सूर्य व चंद्रमा को। भजन संहिता 19वां भजन संहिता में भी सूर्य का विवरण है, और उस 19वें भजन संहिता में ये लिखा है कि जब से परमेश्वर ने सूर्य को आकाश में लगाया तब से अब तक कितने विश्वास योग्य रहकर वो अपने काम कर रहा है। सूर्य अभी भी अपना काम कर रहा है। परमेश्वर उनको ड्यूटी दिया, पृथ्वी के सारे लोगों को प्रकाश दे, लाइट दे, उजियाला दे। देता कि नहीं देता? अभी भी दे रहा है। कितना विश्वास योग्य है सूर्य। चंद्रमा कितना विश्वास योग्य है। रात में उजियाला परमेश्वर मनुष्य के लिए रखा था। कहने का मतलब यह है, परमेश्वर के एक नाम है यहोवा यिरे, उबाई करने वाले परमेश्वर। उत्पत्ति के किताब से ही हम परमेश्वर को यहोवा यिरे, उबाई करने वाले परमेश्वर के रूप में देखते हैं। इसलिए पत्रस लिखा है, पहले पत्रस 5 अध्याय 7वां पद में, तुम्हारी सारी चिंताएं यीशु पर डाल दे क्योंकि वो तुम्हारा ख्याल रखता है। यहोवा यिरे। और पहले अध्याय में, दूसरे अध्याय में हम देखते हैं कि 6 दिनों का सृष्टि में 5 दिन तक परमेश्वर मनुष्य के लिए सब कुछ बनाता रहेगा। मनुष्य के लिए, और मनुष्य के लिए सब कुछ बनाने के बाद ही 6वें दिन मनुष्य की सृष्टि किया और कहा ये सब मैं तुम्हारे लिए बनाया है, आहार के लिए, लाइट के लिए, सबके लिए। नहीं तो 6वें दिन बनाने वाले मनुष्य पूछेगा कि हमारी सृष्टि क्यों किया? लाइट नहीं है, बिजली नहीं है, खाना नहीं है, पानी नहीं है। परमेश्वर को मालूम था ये सब पूछने वाला है। इसलिए देखिए, परमेश्वर 5 दिन तक किसके लिए सब कुछ बनाते रहेगा? मनुष्य के लिए, जो 6वां दिन बनाने वाला था। उत्पत्ति के किताब से ही परमेश्वर को हम कैसे देखते हैं? यहोवा यिरे। इसलिए हमारे जीवन में हमें कभी भी दुखी नहीं होना, चिंता मत करना कि यीशु मसीह हमारे यहोवा यिरे हैं। तो उत्पत्ति 1 का 15, 16, 17 पद हो सकता है कि करोड़ों 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 साल पहले परमेश्वर ने सूर्य व चंद्रमा को आकाश में रखा, लेकिन अभी भी वो अपने काम कर रहा है। तो यहाँ पर हमारे लिए संदेश है कि क्या हम हमारे काम में विश्वास योग्य हैं? विश्वासी अपने मसीह जीवन में, सेवक अपने सेवकाई में, और जो ड्यूटी परमेश्वर हमारे लिए दिया है उस जिम्मेवारी ड्यूटी, इसमें क्या हम विश्वास योग्य हैं? हम सूर्य से बढ़कर हैं, तारागण से बढ़कर है। हमें बहुत विश्वास योग्य रहकर काम करना है। चलो, सबसे पहले हम देखते हैं कि 6वीं मुहर खोलते ही
न केवल पृथ्वी पर, आकाश में भी भूइंडोल का, भूकंप का प्रभाव पड़ रहा है। ओके, सूर्य कंबल के समान काला, और मतलब सूर्य अपना काम बंद कर रहा है। ओ कितने भयानक बात है। सूर्य अपना लाखों 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 लोगों को अब तक वो लाइट दे रहा था, उजियार दे रहा था। अब देखिए भारी क्लेश के अंतिम 3.5 साल में होने वाले भयंकर घटना, भूकंप, जो आकाश में भी उसका प्रभाव पड़ रहा है। सूर्य अपना काम बंद कर रहा है। देखिए यीशु मसीह अपने 3.5 साल के सेवकाई में भी ये कहा था, वार्निंग के रूप में, चेतावनी के रूप में। पढ़िए मत्ती 24 अध्याय, कोई जल्दी निकाल कर पढ़िए। मत्ती 24 अध्याय का 29वां पद, 24 का 29। मत्ती 24 अध्याय उसका 29। उन दिनों उन के दिनों के तुरंत बाद सूर्य अंधियारा हो जाएगा और चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की जो शक्तियां हिलाई जाएंगी। आगे तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। वह तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा और वे हाँ, आकाश के इस छोर से ओके उस छोर तक चारों ओके। तो देखिए यीशु मसीह भी चेतावनी दिया था। वही चीज यूहन्ना पतमुस टापू में भी देख रहे हैं दर्शन में, है ना। यीशु मसीह भी कहा था पृथ्वी पर, आकाश में, सूर्य चंद्रमा तारागण में परिवर्तन आएंगे। और इस आने के बाद प्रभु यीशु मसीह क्या कहा, ता मनुष्य का पुत्र प्रकट होगा महिमा के साथ। ये कौन सा आगमन है? कौन सा आगमन है? जगंबर सूर्य चंद्रमा तारागण में भी व्यवधान, परिवर्तन, भूकंप, केवल पृथ्वी पर नहीं, आकाश में भी उसका प्रभाव पड़ रहा है। तो स्पष्ट है ना कि ये भारी क्लेश का समय है। कलीसिया उठा लिया गया है। परमेश्वर के लोग पृथ्वी पर नहीं है। मसीह विरोधी के नेतृत्व में यहाँ पर शासन हो रहा। वो 7 साल के भारी क्लेश के अंतिम समय की घटना है ये। सूर्य में, चंद्रमा में, तारागण में भी व्यवधान। ओके, आप देखिए सूर्य अपना काम बंद कर रहा है, चंद्रमा अपना काम बंद कर रहा है, तारागण भी अपना काम बंद कर रहा है। ये सब पृथ्वी पर गिर रहा है। एक तारा काफी है पृथ्वी को ढांपने के लिए। इतने सारे तारा गण अगर पृथ्वी पर गिर पड़ता, क्या हालत होने वाला है। कितना भयंकर घटना होगा भारी क्लेश के अंतिम समय। और हमारे लिए आश्वासन सांत्वना यह है कि उस समय हम यहाँ पर नहीं होंगे। और मत्ती 24 का 29 और 30 में वेरी क्लियरली, बहुत स्पष्ट रूप में दिखाया, तब परमेश्वर का पुत्र प्रकट होगा। और वही चीज प्रकाश सेवा की 1:7 में भी लिखा है। प्रकाश सेवा 1:7 देखो, वो आकाश के बादलों पर आ रहा है, एक एक व्यक्ति छाती पीट के रोएंगे, हर एक व्यक्ति वध किया हुआ मेमना को देखेंगे। मत्ती प्रकाश सेवा 1:7 में भी, तब मनुष्य का पुत्र महिमा के साथ प्रकट हो जाएंगे। अर्थात इस समय यीशु मसीह कलीसिया के साथ जैतून पहाड़ पर उतरेगा। तो आकाश में सूर्य, चंद्रमा, तारागण, इन तमाम चीजों पर व्यवधान, परिवर्तन अद्भुत रीति से हो रहा है। तो सूर्य, चंद्रमा, तारागण के बारे में अगर देखा जाए, आमोस की पुस्तक 8वां अध्याय 9वां पद में, आमोस
8 अध्याय 9 पद में भी एक भविष्यवाणी है, सूर्य अपना प्रकाश देना बंद करेगा। ये जो वचन ये जो वचन कब पूरी हुई मालूम है? यीशु मसीह के क्रूस की मृत्यु के समय। सूर्य कुछ समय के लिए अपना अपना काम बंद कर दिया। यीशु मसीह सूली पर चढ़ाया गया तब, इसलिए कि यीशु मसीह का बलिदान संसार के घटनाओं में सबसे बड़ा घटना था। और परमेश्वर का पुत्र पर परमेश्वर ने पूरे मानव जाति के पापों को ला दिया। तो सूर्य को भी वो देखना मुश्किल था, इसलिए सूर्य अपना काम करना बंद कर दिया, तो पूरे पृथ्वी पर अंधियारा छाया गया। ये भी एक अद्भुत घटना था। आमोस की पुस्तक 8 अध्याय उसका 9 पद में भी ये लिखा है। और एक आत्मिक सच्चाई को देखकर हम यहां से आगे बढ़ेंगे। वो ये है, यशायाह की पुस्तक 40वां अध्याय। देखिए, बारीक क्लेश के समय ये सब होने वाला है, तो हम लोग यहां पर नहीं होंगे, लेकिन हमारे लिए इसमें से आत्मिक संदेश मिलेगा। वो ये है, यशायाह की पुस्तक 40वां अध्याय उसका 26वां पद। बहुत ही ध्यान से सब लोग पढ़िए, जो हमारे लिए आत्मिक संदेश है, सूर्य चंद्रमा तारागण के संबंधित वर्तमान समय। अपनी आंखें ऊपर उठाकर देखो, हाँ, किसने किसने इनको सिरजा। वह इन गणों को गिन गिन कर निकालता, उन सबको नाम ले लेकर बुलाता है। वह ऐसा सामर्थी और अत्यंत बली है कि उनमें से कोई बिना आए नहीं रहता। ये अपनी आंखें ऊपर उठा के देखो, कौन कह रहा है? किसने इनको सृजा? कौन कह रहा है? परमेश्वर खुद ये सवाल पूछ रहे हैं। परमेश्वर खुद ये सवाल पूछ रहे हैं। किस परिस्थिति में ये सवाल पूछा परमेश्वर? उसका 27वां पद बढ़िए, 27, बहुत ही ध्यान से, 27 हे याकूब, तू क्यों कहता है? हे इज़राइल, तू क्यों बोलता है? मेरा मार्ग यहोवा से छिपा हुआ है। मेरा परमेश्वर मेरे न्याय की कुछ चिंता नहीं करता। ओके, इसी परिस्थिति में, मतलब इस वचन का पृष्ठभूमि यह है, इसराइल लोग 70 साल के बाबुल बंधुआई में थे। ओके, 70 साल के बाबुल बंधुआई में थी। इसराइल लोगों के पापों के कारण परमेश्वर 70 साल के लिए बाबुल बंधुआई में भेजा। हमारा भी पृथ्वी पर के जीवन के बारे में क्या लिखा है? भजन संहिता 90 का 10 में, भजन संहिता 90 का 10 में हमारे आयु कितना दिया? 70। ज्यादातर आए तो 80। अभी कहाँ आ रहे ज्यादातर? अभी 55 60 में सब खत्म हो रहा है। इस पृथ्वी पर के खाना ये वो सब खत्म होता जा रहा है। तो अभी रखो, परमेश्वर का वचन में लिखा 70। 70 जो नंबर छुटकारे का नंबर है, डिलीवरेंस का नंबर है 70 जो नंबर। और यिर्मयाह की पुस्तक 29, यिर्मयाह की पुस्तक में एक वचन है कि आप अच्छी तरह याद रखे, 29 का 10वां पद में, यिर्मयाह 29 का 10वां पद में परमेश्वर ने कहा था, 70 साल के बाद मैं तुम्हें वही वायदा पूरा करूंगा कि स्वदेश में लौटा ले आऊंगा। ओके, सो ऐसे के मौसम वापस आए, ऐसे के मौसम में
तो 70 साल के लिए परमेश्वर इज़राइल को बाबुल बंधुआई में भेजा और वायदा किया था 70 साल के बाद मैं तुम्हें लौटा ले आऊंगा। आमीन। और हमारे जीवन के साथ तुलना करें, हमारा भी पृथ्वी पर का जीवन जो परमेश्वर ने दिया है एवरेज जो समय 70 साल, और परमेश्वर ने इन लोगों से क्या कहा, 70 साल के बाद मैं वापस ले आऊंगा। वो छुटकारे का डिलीवरेंस का नंबर है। हम भी 70 साल के बाद स्वदेश में चले जाएंगे। स्वदेश में फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय 20-21 में, फिलिपियों 3 का 20-21 में हमारा स्वदेश स्वर्ग में है। वहां से यीशु मसीह आएगा और वो अपने शक्ति के प्रभाव के द्वारा हमारे दीनहीन शरीर का रूप बदलकर यीशु के शरीर के समान बना देगा। स्वदेश में जाएंगे। हम भी एक वो प्रवासी हैं और हम स्वदेश में जाने वाले हैं। तो 70 साल हमारे पृथ्वी का इस जीवन है। बाबुल बंधुआई जैसे ही संसारिक जीवन हमारे लिए एक बंधुआई का जीवन है, प्रवासी है, परदेशी है। और 70 साल के बाद या तो हम मरेंगे, न तो यीशु आएगा लेके जाएगा। इसलिए छुटकारे का नंबर है। तो ये इस्राएल 70 साल के लिए जब बाबुल बंधुआई में गया, अन्य देश में 70 साल रहना छोटी बात नहीं है। वो मूर्ति पूजा का देश है। सब कुछ हमारे लिए और उन लोगों के लिए विपरीत दशा में था। सब कुछ विपरीत था। तो जैसे 40वां अध्याय, यशायाह 40वां अध्याय उसका 27वां पद के अनुसार लोग बोलने लगा, रे परमेश्वर में भूल गया है। परमेश्वर मेरा मार्ग हुआ से छिपा हुआ और मेरा परमेश्वर मेरे न्याय की कुछ चिंता नहीं करता। मुश्किलें बढ़ते गया, परेशानियां बढ़ते गया, तो इसलिए क्या बोलने लगा, परमेश्वर में भूल गया है। परमेश्वर भी न्याय चुकाने वाला नहीं है, वायदाओं को पूरा करने वाला नहीं है। मेरा मार्ग हुआ से छिपा हुआ है, ऐसे शिकायत करने लगा। तब परमेश्वर 40 का 26वां पद में क्या बोलता है, अपनी आंखें ऊपर उठा के देखो किसने इनको सृजा। मतलब सूर्य, चंद्रमा, तारागण, इसको यस कौन आमीन। सृजा? परमेश्वर का सवाल है, उत्तर हमें देना है। कौन सृजा है? परमेश्वर ही। सूर्य का सृष्टिकर्ता, चंद्रमा का सृष्टिकर्ता, तारागण का सृष्टिकर्ता। उसके बाद तारागण की ओर देखकर 3 मुख्य चीजों को परमेश्वर कहता है, तारागण को दिखाकर। ओके, अपनी आंखें ऊपर उठा के देखो किसने इनको सृजा। वो इन गणों को गिन गिन कर निकालता। इन गणों का मतलब वो तारागण की बात है। हेलो, मैं एक चीज आपको याद दिलाना चाहता हूं। अब ये देखना नहीं है लेकिन सुनो। उत्पत्ति 15वां अध्याय 5वां पद में मैं रेफरेंस बोलूंगा, आपको चाहिए तो नोट कर देना, फिर बाद में देखना। उत्पत्ति 15वां अध्याय 5वें पद में एक बार इब्राहिम परमेश्वर को शिकायत कर रहा था, जबकि परमेश्वर ने कहा, हे इब्राहिम, यहोवा तेरा शरण स्थान है, यहोवा तेरा प्रतिफल है। ये सब बोलने से इब्राहिम परमेश्वर से पूछने लगा, प्रभु ये सब आवाज, ये सब वायदाएं देने से मुझे क्या फायदा है? मुझे कोई संदेह नहीं है। तो परमेश्वर ने एकदम रात के समय था, उनको बाहर ले गया और कहा, आकाश की ओर देखो, तारागण की ओर देखो। अगर गिन के गिनती दे सकता है तो गिनती दे दो। लेकिन हम जानते हैं कि आकाश के तारागण अनगिनित है, अनगिनित, किसी को गिन नहीं सकता। लेकिन उत्पत्ति 15 का 5 और 6 में लिखा है, इब्राहिम परमेश्वर पर विश्वास किया, क्योंकि परमेश्वर ने तारागण को दिखाकर कहा था, तेरे संतान इस प्रकार होगा, अनगिनत संतान, जबकि एक संतान भी नहीं था। तो एकदम तारागण को देखकर इब्राहिम का विश्वास इतना बढ़ गया
कि इब्राहिम ने विश्वास किया कि मेरे लिए भी परमेश्वर इस तारागण के समान संतान को देगा। तो तारागण को देखकर इतना बड़ा विश्वास कैसे उत्पन्न हुआ इब्राहिम के अंदर, उसका कारण यहाँ पर हमें मिलेगा। और जो जो मैं बता रहा हूं ये यशायाह 40 का 26वां पद, मैं पहली बार सेवगाई के लिए भोपाल में सेवगाई के लिए उतरा, 15 दिन भूखे मरना पड़ा, विश्वास की अग्नि परीक्षा। उस समय मैं भी इसराइलियों के समान ये बधाई था 27 पद में, मेरे हमारे यहोवा से छिपा हुआ है, मेरा परमेश्वर मेरे न्याय की कुछ चिंता नहीं करता। तब परमेश्वर ने इसी वचन से मुझसे बातचीत किया, 40वें अध्याय का 26वां पद, आकाश के तारागण को देखो तुम। देखने से 3 मुख्य चीजें वहां में लिखा है। क्या क्या है? इन गणों को गिन गिन कर निकालता। इन गणों को मतलब तारागण को। आकाश में तारागण अनगिनित है, लाखों लाखों में है तारागण। तो परमेश्वर क्या कहता है? इन लाखों लाखों तारागण को मैं गिन गिन के निकालता हूं। अगर कलीसिया में 50 लोग है तो गिनना उतना मुश्किल नहीं है। और कलीसिया में 100 लोग है तो भी गिन सकता है। 200, 300, 400, 500, 1000, 2000 ऐसे बढ़ने से गिनना मुश्किल होगा ना, गिनना मुश्किल होगा। लेकिन यहां पर लाखों में है, करोड़ों में है तारागण, लेकिन परमेश्वर कहता है तो भी मैं इनको गिन गिन कर निकालता हूं। तो परमेश्वर का कहने का मतलब है, अगर इन करोड़ों करोड़ों तारागण को गिन गिन कर निकालता हूं तो तुम्हारे जितनी भी समस्या हो, क्या मैं गिन नहीं सकता हूं? आपके समस्याएं बताया जाए कितना तक आएगा? ज्यादातर आए तो 5 या 10 या 20 या 25, उससे बढ़कर तो नहीं होगा ना। तो कितने आराम से गिन सकता है? आपका एक एक प्रार्थना, एक एक याचना परमेश्वर के सन्मुख फाइल में रिकॉर्ड करके रखता है। समय आएगा उसको एक एक निकाल कर हमारे लिए परमेश्वर कार्य करेगा। इसलिए तारागण को देखकर इब्राहिम का विश्वास जल्दी बढ़ गया। मेरा भी विनतियां, मेरा भी याचनाएं परमेश्वर वहां पर रिकॉर्ड करके रखा, कलेक्ट करके रखता है, बटोर के रखता है। समय पर मेरा भी फाइल निकालेगा परमेश्वर और मेरे लिए कार्य करेगा। दूसरी बात, इन गणों को गिन गिन कर निकालता और उन सबको नाम ले लेकर बुलाता। नाम ले लेकर बुलाता, कितना अद्भुत बात है। 50 लोगों का नाम शायद हम याद कर सकते हैं, ज्यादातर आए तो 100 लोगों का नाम याद कर सकते हैं, लेकिन हजारों में, लाखों में, करोड़ों में कैसे एक का नाम लेगा? अब देखिए, हमारे प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री को सब लोग जानते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री हमारे भारत में कितनों का नाम याद करते हैं? मुश्किल है। तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर यह कहता है, लाखों में करोड़ों में जो तारागण है, एक एक का नाम मैं लेता हूं। तो हम तारागण से बढ़कर है, हमारा नाम कितना अद्भुत से परमेश्वर रोज लेता है। हम तारागण के समान है, उससे भी बढ़कर है। तारा चमकता है, हमें भी चमकना है। नाम लेता, हमारा नाम लेके हमें बुलाया है। दमिश्क के फाटक पर शाऊल या पौलुस मसीह लोगों को सदाने जा रहा था, तो इसका क्या सवाल पूछा गया? हे शाऊल, हे शाऊल, तुम मुझे क्यों सदाते हो? क्यों सताता है? हाँ, क्यों सदाता है? नाम लेके उसी दिन से
शाऊल पौलुस बना, उद्धार हो गया, मसीह का सबसे बड़ा सुसमाचार का क्षेत्र का योद्धा बना। ओके, तो गिन गिन के दूसरी निकालता मंजिल है, नाम लेकर बुलाता। तीसरी बात, वो ऐसा सामर्थी और अत्यंत बली है कि उनमें से कोई बिना आए नहीं रहता। मतलब परमेश्वर के अद्भुत सामर्थ के द्वारा इन करोड़ों करोड़ों तारागण से एक भी नहीं गिरता, अभी तक सुरक्षित रखता है, प्रोटेक्ट करता है। तो हम तारागण से बढ़कर है, कितना बढ़कर हमारा सुरक्षा हो जाएगा। जैसे मत्ती सुसमाचार 23 अध्याय उसका 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 49 में 39 में 39 39 शायद 39 में है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 23वां अध्याय का 37 में 37 में, हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, जैसे कि मुर्गी अपने बच्चों को पंखों तले छिपाती है, वैसे तुम्हें भी मैं छिपाना चाहा, सुरक्षा देना चाहा, लेकिन तुम्हें मन नहीं था। अब तुम्हारा भवन, तुम्हारा आलय शून्य हो जाएंगे, सत्यानाश हो जाएंगे। तो यीशु मसीह हमें सुरक्षा देने के लिए तैयार है, पंखों की आड़ में। अगर हमें मन है तो परमेश्वर हमें सुरक्षा देता है। जैसे करोड़ों करोड़ों तारागण में से एक भी परमेश्वर के असीम सामर्थ के कारण नीचे नहीं गिरता, तो हम तारागण से बढ़कर है, हमें परमेश्वर कितने अद्भुत रीति से पृथ्वी पर सुरक्षित रखेगा। यफेसुम की पत्री 4 उसका 30 में, यफेसुम की पत्री 14 अध्याय उसका 30 में, परमेश्वर का में छुटकारे का दिन के लिए पवित्र आत्मा का छाप लगा के सुरक्षित रखा है। पवित्र आत्मा का छाप, हम यीशु मसीह के लिए सुरक्षित किए हुए लोग हैं। तो इस तारागण के साथ ये सच्चाइयों को जाना, इब्राहिम परमेश्वर पर विश्वास किया। हमारा भी विश्वास आज भी सूर्य को देखकर, चंद्रमा को देखकर, तारागण को देखकर बढ़ना चाहिए, इसलिए कि हम सूर्य से भी बढ़कर है, चंद्रमा से भी बढ़कर है, तारागण से भी बढ़कर है। तो कितना बढ़कर हमारी रक्षा, हमारी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। ओके, अब वापस आइए प्रकाशित वाक्य के पुस्तक 6वां अध्याय में। प्रकाशित वाक्य 6वां अध्याय, तो 4 घटनाएं। 6वीं मुहर खोलते ही सूर्य और चंद्रमा का अंधेरा होना, तारे गिर पड़ता है, आकाश का लपेटे जाना, और पहाड़ और टापू और अपने अपने स्थान से टल जाएंगे। ओके, चलो आज हम इस 6वें अध्याय को समाप्त कर देते हैं। सूर्य कंबल के समान काला और पूरा चंद्रमा लहू के समान हो गया। और 13 पद बढ़िए, 6 का 13। आकाश के तारे पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़ेंगे जैसे बड़ी आंधी से हिलकर अंजीर के पेड़ में से कच्चे फल झड़ते हैं। अंजीर के पेड़ से जैसे कच्चे फल झड़ते हैं आंधी से, उसी प्रकार आकाश में जो तारागण है पृथ्वी पर गिर पड़ेगा। कितना अद्भुत बात है और भयानक घटना है। सूर्य अपना प्रकाश देना बंद करेगा, चंद्रमा भी। ओके, और अब हम ये देखने जा रहे हैं, यहां पर 6वीं मुहर खोलते ये बहुत बड़ा भूकंप, ये भूंडोल हुआ। तो पृथ्वी पर भी व्यवधान, आकाश में भी व्यवधान, अद्भुत घटनाएं।
दूसरे शब्दों में बताया जाए, पृथ्वी हिलाया जा रहा है, आकाश भी हिलाया जा रहा है। पृथ्वी हिलाया जा रहा है, आकाश भी हिलाया जा रहा है। तब देखिए, संसार में एक बहुत बड़ा प्रार्थना सभा, जो अब तक दुनिया के इतिहास में किसी के कोई भी क्षेत्र में नहीं हुआ, ऐसा एक प्रार्थना का सभा। आप देखिए, इस प्रार्थना सभा में कौन कौन शामिल हो जाता है, कौन सा प्रार्थना कर रहा है, किस से प्रार्थना कर रहा है। पढ़िए 14वां पद। आकाश ऐसा सरक गया जैसा पत्र लपेटने से सरक जाता है, और हर एक पहाड़ और टापू अपने अपने स्थान से टल गया। हाँ, हर एक पहाड़ टापू अपने अपने स्थान से टल गया। इस भूकंप में कितना भयानक घटना। आप देखिए, एक बहुत बड़ा प्रार्थना सभा। पढ़िए 15वां पद से। तब पृथ्वी के राजा और प्रधान और सरदार और धनवान और सामर्थी लोग और हर एक दास और हर एक स्वतंत्र पहाड़ों की खोह में और चट्टानों में जा छिपे, और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे, हम पर गिर पड़ो और हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने के प्रकोप से छिपा लो, क्योंकि उनके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है। अब कौन ठहर सकता है? देखा प्रार्थना सभा। 16 पद में, और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे, हम पर गिर पड़ो। प्रार्थना है ना, हम पर गिर पड़ो। अब इस प्रार्थना सभा में इन लोगों के कठोरता देखो, मन के कठोरता, कितना कठोर दिल वाले हैं ये लोग। पृथ्वी हिलाया जा रहा है, आकाश भी हिलाया जा रहा है, सूर्य चंद्रमा तारागण सब गिर पड़ रहा है, पूरा ज्योति और प्रकाश बंद हो गया है, अंधियारा ही अंधियारा है। तब भी कोई मन फिराव, कोई परिवर्तन, हृदय परिवर्तन, कोई चेंज इन लोगों के जीवन में नहीं है। जबकि ये लोग क्या कहता है, 17 पद देखिए, क्योंकि उनके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है, अब कौन ठहर सकता है? कौन इस परमेश्वर के सामने टकर सकता है? इसका मतलब इनको मालूम है कि परमेश्वर का प्रकोप है, और इनको ये भी मालूम है। 16 पद में देखिए, पहाड़ों चट्टानों से कहने लगा, हम पर गिर पड़ो और हमें उसके मुंह से जो सिंहासन में बैठा है मेमने के प्रकोप से छिपा लो। मेमने के प्रकोप। आप देखिए, इन लोगों को अच्छी तरह मालूम है मेमना कौन है, परमेश्वर भी कौन है। ये भी मालूम है प्रकोप का दिन है। इसका मतलब ये लोग ये सब सुन चुके हैं। मेमना, उनका अच्छी तरह मालूम है कि क्रूस पर मरे हुए प्रभु यीशु मसीह वध किया हुआ मेमना, और प्रकोप का दिन, न्याय का दिन, अंतिम न्याय का दिन, ये सब उनको मालूम है। कैसा मालूम होगा? आज सदाव के विषय में भी अनुग्रह का सुसमाचार, पिछले शुक्रवार को हम देखे 2 प्रकार के सुसमाचार। क्या क्या है 2 प्रकार के सुसमाचार? अनुग्रह का सुसमाचार और राज्य का सुसमाचार। याद है ना? यस। अनुग्रह का सुसमाचार कब से कब तक है? जब से यीशु मसीह के मृत्यु हुआ तब से लेकर यीशु मसीह के बादलों पर आने तक अनुग्रह का सुसमाचार सुनाया जाएगा। जो कोई विश्वास करेगा, सौजन्य में उद्धार, सौजन्य में धार्मिकता, सौजन्य में आनंद, सौजन्य में पवित्र आत्मा, सौजन्य में पवित्र आत्मा का वरदान, सब कुछ सौजन्य में है, उद्धार भी। तो अनुग्रह का सुसमाचार है। लेकिन कलीसिया उठा लिया जाने के बाद, यीशु मसीह के गुप्तागमन के बाद कौन सा सुसमाचार सुनाया जाएगा? मत्ती 24 अध्याय 14वां पद के अनुसार, मत्ती 24 उसका 14वां पद के अनुसार, राज्य का सुसमाचार।
ये भारी क्लेश के समय मूसा और एली आकर राज्य का सुसमाचार प्रचार करेगा। पिछले शुक्रवार को हम देखे हैं कि पूरे दुनिया में राज्य का सुसमाचार, यीशु आने वाला है, अपने राज्य स्थापित करेगा। क्रूस पर उस डाकू को वो दर्शन मिला था, मालूम है ना? क्रूस पर उस डाकू को ये दर्शन मिला। अरे क्रूस पर ये टंगा हुआ यीशु मसीह साधारण व्यक्ति नहीं है, ये मरेगा जरूर लेकिन जी उठेगा। इतना ही नहीं, जाएगा फिर अपने राज्य स्थापित करने के लिए वापस आएगा, लौट कर आएगा। तभी इन्होंने प्रार्थना किया, हे यीशु जब तू तेरे राज्य में आए मेरा सुधि लेना। देखा, जब तू तेरे राज्य में आए। उस डाकू का दर्शन कितना बड़ा है, जबकि हमें उतना दर्शन नहीं है ना। हर एक व्यक्ति आज आनंदित होना है कि यीशु मसीह अपने राज्य से पृथ्वी पर स्थापित करने वाला है। तो राज्य के सुसमाचार भारी क्लेश के समय सुनाया जाएगा। अनुग्रह का सुसमाचार का समय ओवर, खत्म हो गया। अब एक कलीसिया उठा लिया जाने के बाद पृथ्वी पर राज्य का सुसमाचार। तो ये जो लोग, ये बहुत बड़ा प्रार्थना सभा, इसमें कौन कौन लोग हैं? राजा लोग हैं। राजा देखो 15 में। अब पता नहीं हमारे भारत में कितना राजा लोग, टॉप से लेकर नीचे तक आज जो सदाने वाले, हमें डराने वाले, धमकाने वाले सब इस प्रार्थना सभा में होंगे। जब सूर्य चंद्रमा तारागण पूरा आकाश हिलाया जाएगा, पृथ्वी हिलाई जाएगी, तो ये लोग सब मिलकर अब तक जो नहीं देखा ऐसे विशाल आम सभा, प्रार्थना का सभा, चट्टानों से, पहाड़ों से प्रार्थना कर रहे हैं। फिर भी ये लोग कठोर दिल वाला है। और ये 6 का 16 और 17 पद के अनुसार ये लोग पहचानते हैं कि वध किया हुआ मेमना, तो उनको मालूम है सूर्य पर चढ़ाए हुए यीशु का। और 17 पद में परमेश्वर का भयानक प्रकोप का दिन, ये भी मालूम है। तो हमारे सवाल ये, इनको कैसे जानकारी मिला? यीशु मसीह वध किया हुआ मेमना है, क्रूस पर मरा है और प्रकोप का दिन आ गया। सबके मालूम, कैसे मालूम हो गया? इसलिए मालूम हो गया होगा। अभी भी इसका प्रचार हो रहा है, अनुग्रह का सुसमाचार। लेकिन कलीसिया उठा लिया जाने के बाद राज्य का सुसमाचार सुनाया जाएगा। इन तमाम प्रचार और कार्यक्रम से, उससे भी बढ़कर आजकल हमें सुसमाचार सुनाना बहुत मुश्किल है। लेकिन आजकल ऐसे ऐसे माध्यम, ये जो माध्यम है, इसके द्वारा भी अनेक और फेसबुक, ऐसा अनेक माध्यम के द्वारा किसी न किसी प्रकार से सुसमाचार सुनाया जा रहा है। अनेक लोग सुनते हैं यीशु के बारे में, क्रूस के बारे में, पुनरुत्थान के बारे में, लौट कर आने के बारे में, और परमेश्वर के अंतिम न्याय के दिन। ये सब जानकारी उनके पास है। किसी न किसी प्रकार से परमेश्वर सबको सुना रहे हैं, तो भी ये विश्वास नहीं करता, आज्ञाकारी नहीं बनता। लेकिन उनको मालूम है, आप ये बड़ा विशाल प्रार्थना सभा में इन लोगों को समझ में आया, अरे यार ये लोग जो चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे, ये सही निकल रहा है यार, सब ऐसा ही हो रहा है, पूरा हो रहा है। ये लोग जैसे कहा था, प्रकोप का दिन, आकाश खिलाया जा रहा है, पृथ्वी खिलाया जा रहा है। और ये लोग बोल रहे हैं, अरे यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा तुम्हारे लिए, विश्वास करो, उद्धार पाओ, मन फिराओ। अरे सही था ये, क्या सही था? इतना जानने के बाद इन लोगों का मन, इन लोगों को कोई मन फिराव है? 6 का 15 16 में कोई मन फिराव अभी भी नहीं है। कितना कठोर दिल वाला। तो उचित है ना इन सबको पकड़ के नरक में डाल दिया जाए। हम लोग नहीं चाहते कोई भी व्यक्ति नरक में जाए, क्योंकि कितना भयान है अनंत काल कन्या नरक। लेकिन लोगों का मन की ओर देखकर हमें लगता है कि उनको सूटेबल जगह वही है। इतना तक होने के बाद भी कोई मन फिराव नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं है, कोई पश्चाताप नहीं है।
उसके बदले देखिए, इन लोग अच्छी तरह मालूम है, इनके ही कहने से प्रकोप का दिन, न्याय का दिन आ गया है। वध किया हुआ मेमना अब क्रोधित हुआ है। परमेश्वर का प्रभु का दिन, तब भी उनको घुटना टेके प्रार्थना करना था, प्रभु यीशु हमारे पापों को क्षमा कर, हमारे अधर्म को क्षमा कर। अब हम आपको मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करता है। आपके क्रूस पर हम विश्वास करते हैं, हमारे पापों के लिए तो बलिदान हुआ था। यीशु तेरे लहू से हमें शुद्ध कर। अगर ऐसे प्रार्थना करता, वो पापों से क्षमा मिलता कि नहीं मिलता? मिलेगा। लेकिन देखिए, यगाम्बर 15वां पद में है, राजा, प्रधान, सरदार, धनवान, सामर्थी, दास, स्वतंत्र किससे प्रार्थना कर रहे? पहाड़ों की कोहों में और चट्टान में जा छिपे। अब पहाड़ों चट्टानों से कहने लगे, हम पर गिर पड़ो, हमें उनके मुंह से जो सिंहासन बैठा है मेमने के प्रभु से छिपा लो, हमें बचाओ बचाओ। किससे? पहाड़ों से, चट्टानों से प्रार्थना कर रहे हैं। अरे तुम्हें पहाड़ और चट्टान कैसे बचाएगा? तुम्हें बचाएगा यही क्रूस पर चढ़ाएगा ये यीशु। उनको, उनसे तुम प्रार्थना नहीं करते, उनका उनका नाम तू नहीं लेता, अभी भी तुम्हारा मन कठोर है। इनका इनका मतलब है हम नरक में भी जाए, हम यीशु का नाम नहीं लेंगे। तो फिर क्या करेगा? हम अपना ड्यूटी करते रहे, हम प्रचार ही करते रहे, अंधे न्याय के दिन बोलते रहे, उद्धार के दिन के बारे में भी बोलते रहे, क्रूसीकरण का क्रूस की कथा भी सुनाते रहे। हमें जो करना करे। इतना कठोर दिल वालों के लिए फिर क्या कर सकता है? यहाँ पर भी उनको पछताना था, मन फिराना था प्रार्थना सभा में, लेकिन चट्टानों से, पहाड़ों से प्रार्थना, हम पर गिर पड़ो, हमें छिपा लो उनके प्रकोप से। अरे उसके बदले, हे यीशु बचा हमें। नहीं, कितना कठोर दिल वाले हैं। इसलिए नरक में जाना उचित है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करें कि परमेश्वर ने उस आने वाला प्रकोप का दिन से बचाया है। रोमियो 8:1 में लिखा है, रोमियो 8:1, कि जितने लोग मसीह यीशु में हैं उन पर कोई दंड की आज्ञा नहीं है, कोई दंड की आज्ञा नहीं है। श्राप से, पाप से, अधर्म से हमें सबको बचाया। मेमने के लहू से हमें शुद्ध और पवित्र किया है ना। और 17 पद में, क्योंकि उनके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है, अब कौन ठहर सकता है। इसी के साथ 6वां अध्याय समाप्त हो रहा है। तो 7वें अध्याय में फिर से हम आने वाले दिनों में जाएंगे। 6वां अध्याय इस प्रकार 6 मुहर खोलते हुए हम देखते हैं। और 6वां मुहर में भूकंप, पृथ्वी पर आकाश में उसका प्रभाव पड़ते हुए हम देखते हैं। सूर्य, चंद्रमा, तारागण अपना काम बंद कर रहा है। और ये जो समय है, परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह महिमा के साथ, कलीसिया के साथ जैतून पहाड़ पर पैर रखने का समय। लेकिन उसके पहले एक और अद्भुत घटना है 7वां मुहर में। और 7वां अध्याय इस बीच में आता है। यहोवा परमेश्वर जैतून पहाड़ पर कलीसिया के साथ आने के पहले 7वां अध्याय में होने वाले घटना भी घटना है। आज हम 6वां अध्याय को समाप्त करते हुए ये देखते हैं कि सवाल 17 पद में, क्योंकि उनके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है, अब कौन टगर सकता है? ये लोग खुद पूछ रहे, कौन टगर सकता है? क्या उत्तर देंगे हम? सवाल इन लोगों का है, हम ही लोग उत्तर देंगे। क्या उत्तर देंगे? अरे भैया, अब कौन टकर सकता, तुम पूछते हो। हम तुम्हारे लिए उत्तर देता है कि यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पाए हुए लोग, यीशु मसीह के लहू के द्वारा शुद्ध किए हुए लोग इस परमेश्वर के सामने ठहर सकता है।
क्योंकि यीशु मसीह में जो लोग हैं उन पर कोई प्रकोप नहीं, प्रकोप का तलवार नहीं, श्राप नहीं, पाप नहीं, अधर्म नहीं, मेमने के पवित्र लहू से पूरी तौर से शुद्ध और पवित्र होकर पवित्र जन बन चुके हैं। कौन टगर सकता है? केवल यीशु मसीह के लोग। तो तुम भी यीशु का हो जाओ ना। नहीं, कितना कठोर दिल वाला। तो हम परमेश्वर को धन्यवाद करें इस महान उद्धार का प्रबंध के लिए जो परमेश्वर अपने पुत्र को क्रूस पर मरने दिया, उसके द्वारा दिया है। हमें परमेश्वर बचाया, लेकिन ये सब घटने वाला है और उसके पहले हमारी आशा ये है यीशु आएगा, कलीसिया को लेके जाएगा। ये धन्य आशा में बने रहे। प्रभु इन वचनों के द्वारा हमें आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड। सुना वचन के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। विशेष परमेश्वर के दास पास्टर के पौलुस पास्टर के लिए धन्यवाद देते हैं। हमें बहुत अच्छी तरह से प्रकाश वाक्य 6वां अध्याय से हमें सिखाया, समझाया। प्रेज़ द लॉर्ड। हम दिनों में प्रेज़ द लॉर्ड मेरे प्यारों, ये अनुग्रह का समय है। हम दूसरों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम लोगों को बता सके ताकि उनकी प्राण भी बच सके। और ये प्रभु का दास की बाइबल स्टडी आपको YouTube में मिल जाएगा। कहीं भी आप छूट गए हो तो आप YouTube में देखकर और आप सीख सकते हैं और दूसरों को क्रिसमस के गिफ्ट के रूप में आप इसको भेज सकते हैं ताकि वो भी सीखे, पढ़े, प्रभु में आगे बढ़े। इस समय प्रभु का दास पास्टर भूपेंद्र परिहार प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। जीवन प्रेमी पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं सुबह के समय तेरे नाम की स्तुति, तारीफ, प्रशंसा करते प्रभु। जो रहस्य की बातें प्रभु जी पौल सर ने जो हमें समझाया, जो हमारे समझ से बाहर थी और बातों से हम अनजान थे, खुदा बाप पाक परमेश्वर, आज उन बातों को, रहस्य की भेदों को, गुडविल भेदों को अपने जीवन में पाया। सचमुच में प्रभु जी ये छठी मोहर के बारे में जाना। हम पढ़ते थे, छोड़ देते थे, रहस्य को समझ नहीं पाते थे, लेकिन उन भेदों को प्रभु जी खुला परमेश्वर प्रभु। सचमुच प्रभु जी भेद को खुलना मतलब तेरे राज्य को निकट आते हुए देखना है परमेश्वर, और अपने मन को फिराना है प्रभु, और वचनों को सुनने वाले नहीं पर उस पर चलने वाले बने प्रभु। और आज हमारी आशा मजबूत हो गई है खुदा, हमारा विश्वास हो गया है खुदा। हमें इस पृथ्वी पे कुछ मिले या ना मिले प्रभु जी, हमारे कोई साथ दे ना दे, लेकिन तेरा प्रभु प्रकोप के दिन, न्याय के दिन, तेरे राज्य के दिन प्रभु जी तू हमारी सुधि लेंगे। आज जो लोग प्रभु दूर है वो कहेंगे पहाड़ों से और चट्टानों से हम पर आओ और गिर पड़ो, हमें नाश कर दो, लेकिन यीशु के पास आने का आओ प्रभु, मन नहीं फिराएंगे। लेकिन हम पे तूने अनुग्रह के दिन में प्रभु ये अवसर दिया है कि हम सच्चे परमेश्वर को जाने और जीवते परमेश्वर के पास आए, ताकि हम प्रभु जी न्याय के दिन लोग गिर पड़े नहीं कहे, लेकिन हम पिता के दाहिनी ओर खड़े होने वाले लोग बने प्रभु जी। और बैठने वाले सिंहासन पे प्रभु जी तू प्राचीनों से भी बढ़ के प्रभु तू तारों को नाम लेता है प्रभु जी, हमने सुना था, लेकिन उससे भी बढ़कर तू हमसे प्यार करता है प्रभु परमेश्वर, ताकि तू हमारे नाम को जानता है, हमारे कामों को जानता है, हमारे कार्यों को जानता है, हमारे विश्वास को जानता है, हमारे जीवन को जानता है, हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारा सब कुछ जानता है प्रभु जी। धन्यवाद। छठी मोहर खुलने पे होने वाली थी बात, हम नहीं जानते थे, लेकिन जानते थे, थोड़ा बहुत जानते थे, आज बहुत कुछ जान लिया प्रभु जी। ये बात हमारे जीवन, आत्मा, प्राणों में गुत्थे गुत्थे और गांठ गांठ में रहे प्रभु जी। कुछ भी नहीं रहे, लेकिन हमारे को पास यीशु का जिस दिन न्याय होगा उस दिन आशीष और पवित्रता की भरपूरी और पिता के दाहिनी ओर सिंहासन पर बैठे न्याय करते हुए देखेंगे प्रभु। सचमुच तेरे राज्य का प्रभु सुसमाचार को जाना हमने, और महिमा दुआई तुझको देते हैं, यीशु के पाक पवित्र मधुर सामर्थी महान नाम से मांगते, राजा सुने और बड़े दया से कबूल करे। आमीन आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति प्रत्येक एक परिवार के साथ और यीशु मसीह के दूधी आगमन तक हमेशा हमेशा होती रहे। आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। जय।
Thank you, Pastor. Good message. Okay, thank you. सर जी बहुत थैंक यू गुड पास्टर जी, बहुत अच्छा मैसेज दिए। मैसेज। प्रभु Okay, आशीष दे आपको, आपके परिवार को। कि पास्टर जी प्रेज लॉर्ड, बहुत बहुत धन्यवाद। गुड मैसेज। Lord, praise प्रेज the लॉर्ड। Lord. सबको जय मसीह की, सबको परमेश्वर आशीष देने पाए। जय मसीह की। Praise the Lord. Message. लॉर्ड सबको जय मसीह की। जय जय मसीह। मसीह। पास्टर जी और काफी ठंडी है कि इधर आपके ए, जय मसीह की पास साहब, बहुत जय भेद भरी बात बताते, बहुत अच्छा लगता पास साहब। बस मसीह ऐसा की, लगता जय है कि मसीह अभी की। अभी और सुनने सुनने का